हेलो। हाय पूजा। कौन बोल रहा है? टीना। देखो फोन मत रखना, मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मेरी बात ना सुनो, लेकिन राज की कही हुई बात तो सुनोगी ना? राज की? हाँ पूजा, तुम्हें सबूत चाहिए था ना मेरे और राज के रिश्ते के बारे में। वो सबूत मैं तुम्हें दे सकती हूँ। कैसा सबूत? खुद ही देख लेना। वो सबूत मैं खुद तुम्हारे घर लेकर आऊंगी, और इस बार तुम मुझे अपने घर से नहीं निकाल पाओगी। And you will thank me for opening your eyes, Pooja. Bye. हेलो, हेलो टीना। See you soon. टीना, हेलो। Very soon. हेलो, टीना। सबूत? हाँ राज, टीना मुझे तुम्हारे खिलाफ कुछ सबूत दिखाना चाहती है। What rubbish! जब मेरा टीना के साथ कुछ संबंध ही नहीं है, तो कैसे सबूत? मैं कुछ नहीं जानती, पर उसने बहुत कोशिश की मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काने की। डार्लिंग, मुझे लग रहा है कोई हमें अलग करने की कोशिश कर रहा है। Somebody is playing dirty. तुम्हारा मतलब है टीना को यूज करके? Yes. लेकिन कौन हो सकता है वो राज? देखो पूजा, मैं कहना तो नहीं चाहता, प्लीज डोंट माइंड। मुझे लगता है तुम्हारी फैमिली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है इसमें। I mean, तुम तो जानती हो, वैसे मैं उनकी हिट लिस्ट में टॉप में हूं। और पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, तुम्हारे मॉम डैड। नहीं नहीं राज, मेरी फैमिली और ऐसी हरकतें, पर शायद तुम ठीक कह रहे हो। नो नो पूजा, प्लीज प्लीज, तुम अपनी फैमिली के बारे में ऐसा कुछ मत सोचो। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि दुनिया वालों को किसी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, भले वो तुम क्यों ना और मैं क्यों ना। और ऐसा भी तो हो सकता है कि टीना का मुझ पे दिल आ गया हो। मारूंगी राज। किससे? तुम्हें भी और उस टीना को भी। Oh my God, dangerous, huh? And I like to play with fire. Sweetheart. ये टीना कौन सा डबल गेम खेल रही है मेरे साथ? कुछ घंटे पहले तो मुझसे अपने प्यार का इजहार करते नहीं थक रही थी, और अब मेरे ही खिलाफ पूजा के सामने जहर क्यों घुल रही है? कौन सा मोहरा है इसके हाथ में जिससे वो मुझे मात देना चाहती है? राज, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं वही कह रहा हूं भाटी, जो तुम सुन रहे हैं। टीना ने पूजा को फोन करके कह दिया है कि वो उससे मिलने आ रही है, मेरे खिलाफ इकट्ठे किए हुए सबूतों के साथ। मैं कहता था ना राज, ये टीना इतनी सीधी नहीं है जितना तुम उसे समझते थे। मुझे तो टीना की हरकतों से एक बहुत बड़े खतरे की बू आ रही है। तुम्हें खतरे की बू आ रही है? खतरा हमारे सर पे खड़ा है भाटिया, और तुम्हें सिर्फ बू आ रही है? ये सोचने का वक्त नहीं, कुछ करने का वक्त है। कम ऑन। मेरे ख्याल से राज, तुम पूजा को कुछ दिनों के लिए इस शहर से बाहर भेज दो। इस तरह पूजा का और टीना का आमना सामने नहीं होगा, और फिर एक टेंशन को दूर करके हम दूसरी टेंशन से निपटने का तरीका सोच सकते हैं। फैंटास्टिक भाटिया, तुमने कमाल का आइडिया दिया है। मैं कुछ दिनों के लिए पूजा को सिंगापुर भेज दूंगा फॉर अ मॉडलिंग असाइनमेंट। हाउ कन्वीनियंट, इजंट इट? हेलो, मिस्टर मल्होत्रा जी। हाँ, क्या आपने हमारा एडवर्टाइजिंग कैंपेन पास कर दिया है? थैंक यू मिस्टर मल्होत्रा, थैंक यू वेरी मच। जी जी, मैं आपसे मिलता हूं सर। या हैव ए गुड डे सर, थैंक यू वेरी मच, बाय। हेलो निकी, जल्दी मेरे कैबिन में आ। आई हैव टू गिव यू गुड न्यूज, कम सून। निकी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। यू नो व्हाट, आरके टेक्सटाइल्स वालों ने हमारा कैंपेन पास कर दिया है। आई एम सो हैप्पी, कंग्रेचुलेट मी यार। व्हाट इज दिस निकी?
तुमने अपनी एंगेजमेंट रिंग उतारी नहीं? हाँ, वो एक्चुअली निखिल, तुम्हें मेरी रिंग से इतनी इनसिक्योरिटी क्यों होती है? It's just a ring. It's not just a ring, निकी। तुमने जो अंगूठी अपनी उंगली में पहन रखी है वो तुम्हारी और सुनील की एंगेजमेंट की निशानी है। अरे हाँ, तुमने तो अपनी एंगेजमेंट तोड़ी कहां है, पर जाहिर है तुम्हें उसकी निशानी पहनकर घूमना पड़ता है। पर निकी, मैं सोने की निशानी लेकर नहीं घूमता। Don't be so mean. और वैसे भी रिश्ते तो दिलों के करीब आने से जुड़ते हैं, और मेरा दिल तो सिर्फ तुम्हारे करीब है। और ये अंगूठी मैंने इसलिए नहीं निकाली क्योंकि मेरे घर वाले खामखा मुझसे सवाल करेंगे। So why don't you answer them, निकी? तुम उनके सवालों से डर क्यों रही हो? निकी, एक ना एक दिन तो तुम्हें अपने घर वालों को बताना है कि तुम सुनील को नहीं बल्कि मुझे चाहती हो। So why delay? निखिल, मैं बता देती, लेकिन अक्षत का एक्सीडेंट, पूजा का हंगामा, खबर्स और मलिक्स की दोस्ती, हर बार किसी न किसी वजह से मुझे चुप रहना पड़ा। This is what I don't like, निकी। हमारा प्यार मोहताज हो चुका है, कभी इसके मूड का तो कभी उसके मूड का। I understand you, निखिल। मैं भी फ्रस्ट्रेट होती हूँ, but I promise you, मैं जल्दी अपने घर वालों को सब कुछ बता दूंगी। Come on, निखिल, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कल ही मेरी सुनील के साथ शादी है। We have 6 months. देखिए, वक्त का इंतजार करने मत बैठो, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। My God, today I'm seeing a different side of Nikhil. Serious, philosophical. अच्छा मिस्टर फिलोसोफर, क्या आप मुझे आपकी सक्सेस को कंग्रेचुलेट करने का मौका देंगे? चल दिया। Thank you. Congratulations. और मैं डिमांड करती हूँ कि हम अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करें। So we shall have dinner और बिल मैं नहीं दूंगी। Okay, demand accepted. Okay. दादाजी, कैसे हैं आप? किसकी तस्वीर है ये? अक्षत की। अरे दादाजी, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका पोता मौत के मुंह से निकल के आपके सामने हंसता मुस्कुराता घूम रहा है। और आप फेंक। दादाजी, आप रो क्यों रहे हैं? कहाँ रो रहा हूं बेटे? क्यों रो मैं? दादाजी, क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? मेरे पास छुपाने के लिए है क्या? दादाजी, मैं आपका सगा पोता ना सही, पर बचपन से लेकर आज तक मैंने आपके साथ इतना वक्त तो बिताया ही है कि आपका चेहरा पढ़ लेता हूं। बताइए ना, क्या बात है? मुझे तो लगता है कि अक्षत की किसी बात को लेकर परेशान है आप। नहीं बेटे, अक्षत भला मुझे क्यों परेशान करने लगा? तो बताइए ना दादाजी, क्या बात है? दादाजी प्लीज, आपको मेरी कसम बताइए ना, बात क्या है? अरे क्या बताऊं बेटे? सच्चाई। सच्चाई तो सुन नहीं सकेगा राहुल। आप सह रहे हैं तो मैं भी सुन लूंगा। बेटे, ये अक्षत की आंखों के सामने अंधेरा आना, ये उसके सर में तेज दर्द होना और उसका बेहोश होना, उसके ब्रेन में सिस्ट है बेटा। डॉक्टर्स कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है। राहुल, अक्षत इज डाइंग। वो कहते हैं एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। गलत कहते डॉक्टर्स, अक्षत को कुछ नहीं होगा। अक्षत बिल्कुल ठीक है। मैंने भी बड़ी झूठी तसल्लियां दी है अपने आप को, लेकिन सच तो यह है बेटा कि दिस इज द लास्ट एंड द फाइनल वर्डिक्ट। हाँ बेटा, इसके बारे में अक्षत को कुछ मत बतलाना, उसे कुछ नहीं मालूम है। सिर्फ मैं, मुस्कान और तुम जानते हैं इसके बारे में। मुस्कान जानती है? हाँ बेटा, उसने मेरी और डॉक्टर की बातें सुन ली थी। दादाजी,
फिर अक्षत और मुस्कान की शादी? मैंने बहुत समझाया उसे बेटे, लेकिन मुस्कान अपनी जिद पर अड़ी हुई है। पर दादाजी, मुस्कान की ये जिद गलत है। उसने तो अपने पेरेंट्स तक को नहीं बताया है और ना ही मुझे बताने दिया है। मुझे कसम दे दी उसने राहुल, मेरे तो हाथ बांध दिए इस लड़की ने। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं समझाऊंगा मुस्कान को, मैं उसे इस तरह की जिद नहीं करने दूंगा। ये मेरी जिद नहीं राहुल, मेरे प्यार का इम्तिहान है। ये मेरी जिद नहीं राहुल, मेरे प्यार का इम्तिहान है। इम्तिहान? कैसा इम्तिहान मुस्कान? जिसका नतीजा पहले से ही पता हो, क्यों देना चाहती है आप इतना मुश्किल इम्तिहान? क्योंकि मुझे अपने प्यार पे पूरा भरोसा है। भरोसा है कि अक्षत को कुछ नहीं होगा। फिर भी मुस्कान, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दे सकता। राहुल, ये तुम कह रहे हो? तुम तो जानते हो प्यार क्या है। जानता हूं, तभी तो कह रहा हूं। काजल के प्यार में मैंने भी जुदाई का गम सहा है। जुदाई का दर्द समझ सकता हूं मैं। नहीं सहा जाता, वो भी जब पता हो कि मिलन की कोई आस ही नहीं। नहीं मुस्कान, मैं आपको अक्षत से शादी करने नहीं दूंगा। अरे आपकी पूरी जिंदगी आपके सामने है। अब मेरी जिंदगी में अक्षत का नाम जुड़ चुका है राहुल, और अब मैं उस नाम के बिना अपनी जिंदगी का एक पल भी जीना नहीं चाहती। मैं अक्षत के हर पल को अपने प्यार से संवार देना चाहती हूँ और उसके प्यार से अपनी किस्मत संवार लेना चाहती हूँ। वाह, क्या किस्मत संवरेगी आपकी। अक्षत को हालात का पता नहीं, वरना वो खुद कभी आपसे इन हालातों में शादी ना करता। राहुल, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, अक्षत को मत बताना प्लीज। नहीं बताऊंगा। दादाजी को भी वचन दे चुका हूं मैं। पर मुस्कान, मैं आपको अक्षत से शादी करने नहीं दूंगा। वाह राहुल वाह, क्या दोस्ती निभा रहा है तू। अरे भाई, तुझे मुझ में क्या कमी दिख रही है कि तू मुस्कान को मुझसे शादी करने से रोक रहा है? हाँ? अरे यार, कोशिश कर रहा हूं, पर मेरी कोई सुने तो ना। आफ्टर ऑल शी इज माय साली। अब इन्हें मैं समझा रहा था कि अक्षत आपके लायक नहीं है। स्कूल से लेके कॉलेज तक की सारी हरकतें जानता हूं इसकी, पर यह है कि आपके प्यार में सिर से लेके पांव तक डूबी बैठी है। थैंक गॉड फॉर दैट। लेकिन बच्चों, अगर आपकी पोल मैंने खोलनी शुरू कर दी ना, फिर आप अपना चेहरा कहाँ छुपाएंगे बताइए? पोल? What are you talking, man? What am I talking, man? आइए बताता हूँ आप। क्लास 9 से शुरू करते हैं। याद है 9th क्लास में एक लड़की होती थी नीना, इसके प्यार में हम इतने पागल थे कि सारी रात उसके इंतजार में उसके घर के सामने बरसात में भीगते हुए खड़े होते थे। शराब। हाँ, और कॉलेज में चांदनी, जिसने प्रिंसिपल से आपकी कंप्लेन करती थी। मुस्कान, ये रश टिकट होते होते बच गया था दादाजी की वजह से। हाँ, एक और है। याद है जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, सुजैन, हाँ, इसके पीछे तो दीवाना हो गया था। उसकी फोटो अभी तक मेरे पास पड़ी है। राहुल, अबे सूजन, मेरी फोटो तेरे पास क्यों पड़ी अभी तक? देखा मुस्कान, भैया शादीशुदा हूँ, बच्चे का बाप होने वाला हूँ। अब सूजन की तस्वीर की जवाबदारी तुम पर। वैसे अक्षत, ये सूजन की तस्वीर तुम्हारे पास अब तक कर क्या रही है? हाँ मुस्कान, यार बड़ी खूबसूरत तस्वीर है उसकी, फाड़ने को दिल नहीं कर रहा। और राहुल, जब हम दोनों बूढ़े हो जाएंगे ना, तब उन खूबसूरत बालों को देखकर अपनी जवानी के दिनों को याद कर लिया करेंगे। अब मुस्कान, मेरे बुढ़ापे की खातिर वो तस्वीर को रखने दो ना प्लीज। बुढ़ापे की खातिर? चलो, योर विश इज ग्रांटेड। देखा राहुल, मुस्कान को मेरे बुढ़ापे का कितना ख्याल है, और तू है कि जवानी में मेरी शादी भी नहीं होने दे रहा। हाँ, चल यार, माफ कर दे मुझे। अक्षत, आज कुछ मांगू तो देगा मुझे? हाँ, दूंगा। बोल, क्या चाहिए तुझे? मेरे 60th बर्थडे पर अपने हाथों से तुझे मुझे एक तोहफा देना पड़ेगा। सूजन की तस्वीर का ब्लो अप फ्रेम करवा के। डन। तू बैठ जा। ओके। थैंक्स राहुल। Yeah, not a problem. पूजा, I'll call you back. Bye.
I have a good news for you. गुड न्यूज? Yes. क्या? अपना सामान पैक करना शुरू करो। सामान पैक? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम लोग नहीं, सिर्फ तुम। क्या? कहाँ? सिंगापुर। एक मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए। एक नई फेस क्रीम लॉन्च हुई है जिसका प्रमोट करने के लिए हजारों चेहरों में से तुम्हारा चेहरा फाइनल किया गया है, सिर्फ तुम्हारा। सच? बिल्कुल सच। पूजा, मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। मैंने कभी तुम्हारे प्यार में कोई कमी तो नहीं छोड़ी ना? नो राज, नेवर। टीना तुम्हारे मन में शक का बीज बोने की कोशिश कर रही है। प्रॉमिस करो कि उसको अपने इरादों में कभी सक्सेसफुल नहीं होने दोगी। आई प्रॉमिस। अब हाथ तो छोड़ो, वरना पैकिंग कैसे करूंगी? राज, I love you. I love you too. हाय निकी। हाय। अरे यार, ये स्लीवलेस सूट्स यू। थैंक यू सो मच। हाँ निकी, अपने ऑफिस में किसी को कपड़े पहनने की सेंस है तो वो तुम ही हो। क्योंकि निकी वक्त के साथ चलने में बिलीव करती है। वाओ, स्मार्ट गर्ल। निखिल, ये फाइल्स तुमने मंगाई थी? कीप इट देयर। नहीं, जस्ट गो थ्रू देम ना, मुझे रिपोर्ट भी सबमिट करनी है। लो। क्या हुआ निखिल? तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? खुद से पूछ लो। खुद से पूछा, समझ में नहीं आ रहा इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ। तुझे क्यों समझ आएगा? फैशन कॉन्शियस जो हो। मैं समझी नहीं। निकी, ये क्या पहन रखा है तुमने? अच्छा टॉप है ना? इतनी बेहुदा लग रही हो कि। Do you know what you're saying? Yes, Nikki, I know what I'm saying. ऑफिस में क्या कोई ऐसे कपड़े पहन कर आता है? तुम्हारे पास डिसेंट कपड़े नहीं थे? लेकिन मैंने जो पहना इसमें क्या बुराई है? ये स्लीवलेस टॉप। I just don't like it, Nikki. But I like it. और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ इंडिसेंट है। I just don't want to argue on this topic. आगे से तुम ऐसे कपड़े नहीं पहनोगी। लेकिन निखिल, जो कह दिया सो कह दिया। Come on, निखिल, this is not the first time कि मैंने स्लीवलेस पहना हो। लेकिन पहले तो तुमने ऐसे रिएक्ट नहीं किया। तो आज क्या हो गया? Can I ask why? क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि मेरी होने वाली बीवी ऐसे कपड़े पहने। What? Come again? निखिल, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा इतना डबल स्टैंडर्ड है। निकी एज अ फ्रेंड कुछ भी कपड़े पहन सकती है, पर निकी एज योर गर्लफ्रेंड या वाइफ ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। निखिल, सुनील मेरा फियांसे था, लेकिन उसने मुझे कभी नहीं रोका। फियांसे था नहीं निकी। तुम अब भी उसकी ऑफिशियल फैंसी हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि सुनील जो टॉलरेट करता आ रहा है उसे मैं भी टॉलरेट करूं। आज मुझे जवाब चाहिए। पूछो, और एक यूजलेस सा सवाल पूछ ही लो। तुम्हें और कितना टाइम चाहिए निकी तुम्हारी फैमिली को हमारे बारे में बताने के लिए? आई एम गेटिंग फेड अप। मेरी पेशेंट जवाब दे चुकी है। अच्छा, तो तुम्हारे फ्रस्ट्रेशन का असली रीजन ये है। यू नो समथिंग निखिल, कभी कभी तुम बहुत अनरीजनेबल हो जाते हो। थैंक्स निकी, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मैं अनरीजनेबल हो जाता हूं? फाइन, मैं अनरीजनेबल हूं। निकी, नाउ आई डिमांड कि तुम हमारे रिलेशनशिप के बारे में अपनी फैमिली को बता दो। नाउ और नेवर, वरना मैं खुद आकर तुम्हारी फैमिली से बात करूंगा। निखिल प्लीज। यस निकी, I will come and talk to your family.